बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम जो है ना वो एक वीडियो के साथ आए हैं। सैमसंग के फ़ोन में अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाता है कि कस्टम बाइनरी ब्लॉक बाई एफआरपी पे फ़ोन चले जाते हैं। चलते हुए या ऐसे मसाइल में जो है ना हमारे पास फ़ोन रिसीव होता है। तो कस्टमर की डिमांड ये होती है कि हमारे पास ये फ़ोन आया है तो इसका हमें डाटा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें ना परेशानी का आलम बन जाता है कि डाटा जो है ज़रूरी है। तो डाटे के लिए ना फ़ोन को जो है हम लोग अगर तो ईज़िली उसको फ्लैश करेंगे तो वो निकल जाएगा, या एफआरपी रिमूव करेंगे तब भी वो फ़ोन का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। लेकिन असल जो मसला है ना उसमें ये होता है कि डाटा जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कस्टमर का होता है, तो वो हमें जो है वो लाजमी चाहिए होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम जो है ना वो फ़ोन का जो है डाउनलोड मोड में ले जाके फ़ोन की जो है वो फ़ाइल चेक करनी है कि उसमें कौन सी फ़ाइल जो है वो इस पे ऑलरेडी चल रही है। सेम हमने वो वैसी फ़ाइल जो है ना वो जाके ठीक है इधर सर्च कर लेनी है। अभी मेरे पास J701 फ़ोन आया है, तो मैं इसकी जो है वो फ़ाइल ऐसे सर्च करूँगा। J701F है, J7 कोर है। ठीक है, तो जो मेरे पास आया है वो फ़ोन है U3 में है। तो आपने भी ऐसे इधर जाके जो है वो बाइनरी सेलेक्ट कर लेनी है। बाकी रिकवरी में जाके आपने ना फ़ाइल चेक कर लेनी है। अगर रिकवरी में जाए, अगर ना जाए रिकवरी में तो आपने डाउनलोड मोड से भी चेक कर लेनी है। जो फ़ाइल चल रही है सेम वही फ़ाइल आपने जो है वो इधर से डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद मैंने ऑलरेडी फ़ाइल डाउनलोड की है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फ़ाइल को जो है वो अनजिप कर लेंगे। फ़ाइल मैंने अनजिप कर ली है तो हमारे पास ये वाली फ़ाइलें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने ना न्यू फोल्डर एक बना लेना है। न्यू फोल्डर बना के इसको हम रीनेम कर लेते हैं। तो ठीक है जी, रीनेम कर लिया। ये हमारा जो है विदाउट डाटा लॉस होगा। सबसे पहले जो है हम इसको ओपन करेंगे, एपी फाइल को अनजिप करने के बाद ओपन कर लें। ठीक है, इसमें से हमने जो है बूट फाइल जो है वो निकाल लेनी है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हमने रिकवरी फाइल निकाल लेनी है, और नंबर 3 पे जो है हमने इसमें से सिस्टम फाइल निकाल लेनी है। ये तीनों फाइलें जो है ना वो कॉपी होने देंगी। हमने कर लिया है ये अपनी न्यू फोल्डर में। ठीक है, ये हमारा जी कॉपी कंप्लीट हो जाए। वीडियो को आपने जो है मिस नहीं करना, एंड तक जो है ना वो ध्यान से देखना है ताकि कोई भी इसमें जो है पार्ट वो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है जी, ये हमारी तीनों फाइलें इसमें कॉपी होगी। अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना, जस्ट इन तीनों फाइलों को सिलेक्ट करना है। राइट क्लिक करेंगे, 7-zip पे जाएंगे, ऐड टू आर्ची पे जाएंगे। ठीक है, क्लिक करके हमने इसको टीआर फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। इसका हम वेट करेंगे, फाइल को जो है वो कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा थोड़ा। इसके लिए शर्त ये है कि आपको जो है ना फ़ोन का पासवर्ड याद होना चाहिए। ये ना हो कि पासवर्ड भी भूल आओ, फिर टेंशन हो सकती है। और दूसरे नंबर पे जो है वो इसका जीमेल का कोई टेंशन नहीं पता हो, या जीमेल की कोई टेंशन नहीं है, पता हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है, ये हमारी फ़ाइल जो है वो कन्वर्ट होगी। बाकी हम जो फाइलें हैं इनको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फ़ोन को डाउनलोड मोड में लगाएंगे। फ़ोन को हमने डाउनलोड मोड में लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो ओडिन से इसको फ्लैश कर दें। ओडिन 3 से फ्लैश कर दें। आप लेटेस्ट वाला उठाना है आपने। एपी फाइल में जाके, ठीक है, दोबारा हम लोग डाउनलोड में जाएंगे, फाइल को जाके वही टीआर फाइल जो है वो लगा के इसको हम फ्लैश कर देंगे। ये फाइल फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लेगी। तो जीमेल इसकी आपके पास हो या ना हो वो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे एक और बात, इसका OME भी बेशक ऑन हो, FRP भी ऑन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे होगा। कोई इसमें जो है ना वो टेंशन नहीं बनेगी। डाटा जो है वो आपका सेव रहेगा। जब हम ये यूज़र डाटा वाली फ़ाइल फ्लैश करते हैं ना, तो उसके बाद जो है वो हमारा डाटा लॉस होता है। तो यूज़र डाटा फाइल में जो है ना वो डाटा जाने का जो है ना वो टेंशन होता है, या डाटा लॉस होने का प्रॉब्लम बनता है। बाकी बूट, रिकवरी और सिस्टम फाइल को अगर हम जो है वो फ्लैश करेंगे तो वो बाकी जो सारी फाइलें हैं ना हमारी, वो सेम की सेम वैसी की वैसी पड़ी रहेंगी। और हमारा फ़ोन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो फाइल इसमें क्रैप्ट होगी FRP की, वो वाली फ़ाइल जो है वो दोबारा रिपेयर हो जाएगी। जैसे वो रिपेयर होगी फ़ोन हमारा नॉर्मल ऑन हो जाएगा और उसके बाद स्क्रीन लॉक मांगेगा। तो हमने जो है वो इसको स्क्रीन लॉक लगाना है। लगाने के बाद जो है वो हमारा फ़ोन नॉर्मल ऑन हो जाएगा। ठीक है, डाटा वगैरह हम जो है इसमें से कॉपी करना है, निकालना है, जैसा भी करना है वो बाद की बात है। तो इसमें 101% जो है वो आपका डाटा सेव हो जाएगा। चलें, वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जी, ये हमारी फ़ाइल जो है सक्सेसफुल जो है वो राइट हो चुकी है इस पर। ठीक है, इसके बाद हमारा फ़ोन जो है वो नॉर्मल एक बार रिबूट होगा और जो कस्टम बाइनरी ब्लॉक बाई FRP का ऑप्शन है वो चला जाएगा। ये जी हमारा फ़ोन जो है वो नॉर्मल ऑन हो रहा है। सेकंड लोगो पे है। उसके बाद जस्ट हम इस पे जो है वो स्क्रीन लॉक लगाएंगे और हमारा फ़ोन जो है वो सक्सेसफुली ओके हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।